हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, अब जैसे मैंने कहा था कि आपको मैं प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ अच्छे क्वेश्चन लगवाऊंगा, जिसको मैंने टॉप 14 क्वेश्चन कहा था, वो लेके मैं आ गया हूँ। ठीक है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसके बाहर कुछ भी नहीं। ठीक। मतलब हर चैप्टर में कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं, अगर वो आप लगा लीजिए ना, तो फिर उस चैप्टर में उसके बाद कुछ बचता नहीं है। कुछ ऐसा हर चैप्टर में मैं आपको कराऊंगा। कुछ ऐसा ही हर चैप्टर में कराऊंगा। किसी में हो सकता है टॉप 14 क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी में टॉप 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई किसी में हो सकता है टॉप 20 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि ओवरऑल जो चैप्टर होता है ना, पूरा रिवाइज भी हो जाता है। और ये तो कंफर्म है कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक। तो शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। आप भी कॉपी पेन निकाल के इसको नोट कर लीजिएगा और बढ़िया से नोट्स बनाइए। ठीक है। और जैसा भी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करा करिए। अब देखो, एक क्वेश्चन बच्चों, ये एक मैंने लिया, एक ही क्वेश्चन लिया है, उसमें लगभग मैंने 14 क्वेश्चन दिए हैं। क्या क्या पूछ सकता है। ठीक। क्वेश्चन बस इतना बोला, स्टोन इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द ग्राउंड। इतनी सी बात है। पहला क्वेश्चन जो सबसे सिंपल है, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, हाइट एंड स्पीड एट 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। मतलब हाइट भी आपको बतानी है प्रोजेक्टाइल की उस समय क्या होगी, और उस समय स्पीड भी क्या होगी जब वो प्रोजेक्टाइल 1 सेकेंड डिस्टेंस समय कवर कर चुका होगा। टाइम व्हेन स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। उस समय वो समय बताइए जब उस प्रोजेक्टाइल की स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड होगी। टाइम व्हेन एंगल ऑफ वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री। ठीक। बताना है कि उस समय वेलोसिटी बताइए जब एंगल 30 डिग्री बना रहा हो। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। टाइम व्हेन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। बहुत से ऐसे क्वेश्चन, अगर देखिए एवरेज मतलब एवरेज वेलोसिटी तक का क्वेश्चन मैंने लिया, मिनिमम स्पीड कब होगी। और इसी तरीके अगर आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ टाइम इट क्रॉसेज हाफ द मैक्सिमम हाइट। मतलब ढेर सारे क्वेश्चन है। तो आप एक काम करिए, मैं इस क्वेश्चन को सामने रख देता हूँ, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जिससे आप अपने नोट्स में इसको पहले लिख डालिएगा और उसके बाद उसको बढ़िया से मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन को क्या करता हूँ, सॉल्व कराता हूँ। ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, इसको मैं बगल में ही रख लेता हूँ, जैसे मैं पढ़ूंगा भी कि क्या करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप एक काम करिएगा, इसमें जब भी प्रोजेक्टाइल देखते होंगे तो उसमें वर्टिकल पार्ट, हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है। तो पहले एक प्लानिंग करिए कैसे सोल्यूशन को करना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ये सोल्यूशन हमारा, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसमें वर्टिकल पार्ट और हॉरिजॉन्टल पार्ट, मतलब पहले कुछ हथियार तैयार कर लेते हैं जिससे सारे क्वेश्चन आसानी से लगने लगे। तो सबसे पहले हम वर्टिकल पार्ट पे जाते हैं। किस पे जाते हैं? वर्टिकल पार्ट पे। और ये हमारा क्या है? हॉरिजॉन्टल पार्ट है। ठीक। वर्टिकल पार्ट में क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए। पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हॉरिजॉन्टल पार्ट में भी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सारी चीजें यहाँ क्या रखेंगे? y रखेंगे। यहाँ सारी चीजें क्या रखेंगे? x रखेंगे। ठीक। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होती है, सॉरी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है? u साइन थीटा होती है। और ए वाई कितना होता है? -10t। ठीक। तो आपको पहली चीज मिल गई, वर्टिकल वेलोसिटी मिल गई u साइन थीटा। u अगर आप देखें तो क्वेश्चन में u की वैल्यू दिया था 40 मीटर पर सेकेंड, और जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था वो कितना दिया था? 60 डिग्री। तो सारी चीजें पहले ही निकाल के रख लीजिए जो आपको आगे काम देगी। तो u की वैल्यू 40 है। साइन 60 की अगर हम बात करते हैं तो साइन 60 होता है √3/2 -10t। 2 से कट गया। अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, उसका सारी चीजें जो उसमें अप्लाई होंगी पहले से निकाल के रख लेते हैं। 20√3 -10t। तो ये आ गई वेलोसिटी। ठीक। ये फाइनल वेलोसिटी जिस समय आपको चाहिए। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसी तरीके निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है? u cos थीटा। प्रोजेक्टाइल में जो एक्सेलरेशन होता है पार्ट हॉरिजॉन्टल का 0 होता है। u 40 दिया है, cos 60 1/2 होता है। तो कितना आ जाएगा अगर हम बात करें? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक। ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे वाई, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा इंटू टी, एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, माइनस जी टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है एक्स लिख लेंगे, ये कितना होगा यू कॉस थीटा इंटू टी, और ए एक्स पार्ट तो जीरो ही होगा क्योंकि ए एक्स तो जीरो ही होता है, ठीक, इधर का ये पार्ट तो जीरो क्योंकि ए एक्स है, ये जीरो हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम u देखें तो 40 है, कॉस 61/2 इंटू क्या है t है, तो ये हमारा बन गया 20। तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गई, कहीं पे भी निकालना होगा तो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। और जो हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है, इसको भी हम लिख लेते हैं, जो हमारे अभी बहुत काम आने वाली है, ठीक। u कितना है 40 साइन 60√3/2 इंटू टी माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर। तो अगर हम इसको काट लेते हैं तो y इज इक्वल टू 20√3 टी, और ये 10 है, 10 में 2 कटा तो कितना है 5t स्क्वायर, ठीक। ये हमारा आ गया क्या, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो ये चीज़ें हमने निकाल ली जो आगे हमें मदद करने वाली हैं, बहुत आसानी से हम चीज़ों को कर सकते हैं। एक इक्वेशन और बनती है, चाहे तो उसको लगाइए, नहीं तो अगर नहीं भी लगाते तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा बच्चों, ये आपको बहुत मदद करेगी आगे। चलिए ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लिया और इसको नोट करके अपने बगल में बिल्कुल रख लीजिए। तो हम एक एक करके अब क्वेश्चन शुरू करें, चलिए देखते हैं। मैं जैसे अपने बगल में बिल्कुल रख लिया। क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा है हाइट, रेंज और टाइम पूछा है। तो हाइट क्या होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू कितना दिया है 40 दिया है, ठीक। यू कितना दिया है 40 दिया है, स्क्वायर हो गया साइन 60 डिवाइडेड बाई 2g। जी की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 4 जा 1600, साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2 मतलब 3/4 हो जाएगा, और ये 2 इंटू 10, जीरो कैंसिल आउट हुआ। आप देखें तो ये 4 हुआ, यहाँ से कैंसिल, तो आपका आ जाएगा 60 मीटर आ जाएगा, पहला क्वेश्चन सॉल्व। फिर आते हैं रेंज पे। रेंज क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू 40 का स्क्वायर, 2 थीटा कितना है 60 है, डिवाइडेड बाई जी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 80√3, ठीक। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व, 120 √3/2 होता है। टाइम निकालिए, 2u साइन थीटा बाई जी, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, एक कह सकते हो। साइन 60 कितना √3/2 डिवाइडेड बाई कैंसिल, जीरो से जीरो कटा, कितना आएगा 4√3 सेकेंड, ये सब मीटर में होंगे, ठीक। तो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हाइट, रेंज और टाइम का। क्या निकाल लिया, हाइट, रेंज और टाइम, ठीक। इतनी बात समझ रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन 2 में हमसे पूछा है हाइट एंड स्पीड एट 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, ठीक। हाइट भी बताना है और स्पीड भी। तो बच्चों देखिए, हाइट की इक्वेशन हमने बना ली थी अभी, क्या लिखा था 20√3 टी माइनस 5t स्क्वायर। अब देखिए ये हम बना लिए पहले से, अब हमको कुछ नहीं करना, हमको टाइम बस रखना है। तो क्या करना है, पहले 1 सेकेंड पे पूछा है, तो 20√3 टाइम की वैल्यू 1, टाइम की वैल्यू 1, तो कितना हो गया 20√3 माइनस 5 मीटर। पहला हो गया सॉल्व, हो गया। फिर हाइट पूछा है 2 सेकेंड पे, तो टाइम 2 रखिए, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 40√3, 2 2 जा 4 और कितना 40 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया हाइट, कब 2 सेकेंड पे। अब पूछा है स्पीड, क्या पूछा है स्पीड। तो स्पीड देखिए, एक चीज समझिए पहले ध्यान से, कि जब भी प्रोजेक्टाइल बनता है, जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, आप कहीं पर भी देखेंगे तो उसके पास एक हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है और एक क्या होता है वर्टिकल। तो आप उनका हमेशा क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट। जब भी स्पीड पूछे तो क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट। तो स्पीड का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस
वी वाई स्क्वायर, जिसको हम लोग पहले निकाल चुके हैं अपने वहाँ पे। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला अगर हम देखें, वी एक्स स्क्वायर अगर हम देखें तो वी एक्स हम लोगों ने 20 निकाला था कि नहीं निकाला था। और वी वाई अगर हम बात करें तो 20√3, देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा भी सकता हूँ, ये देखिए अभी हम लोगों ने निकाला था कि नहीं निकाला था, ये देखिए वी एक्स और वी वाई लिखा है, हमारे काम आ सकता है ये। ठीक, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 20 होल स्क्वायर। अब देखिए ये हमारी स्पीड की इक्वेशन बन गई, ये हमारी क्या बन गई, स्पीड की इक्वेशन बन गई। अब यहीं पे टाइम 1 टाइम 2 पुट कर देना है। अगर हमसे पूछता 1 पे तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो गया, प्लस 20√3 माइनस 10, टाइम 1 पूछा तो हम 1 रख दिए, सॉल्व हो गया। अब पूछा स्पीड कहाँ पे, 2 पे, 20√3 माइनस 10, टाइम की वैल्यू 2 पुट कर दिए, सॉल्व हो गया। कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो 2 क्वेश्चन देखिए कितने आसानी से सॉल्व हो गया है कि नहीं, बहुत बढ़िया से सॉल्व हो गया बच्चों। ठीक है, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला क्या है, टाइम व्हेन स्पीड इज 30 मीटर पर सेकेंड। बताना क्या है कि उस समय बताइए जब स्पीड आपकी 30, तो स्पीड की अभी आप लोगों ने इक्वेशन बना ली है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो जब वी एक्स रखो थे तो 20 का स्क्वायर, और वी वाई अगर आप देखिए तो कितना है, 20√3 माइनस 10t होल स्क्वायर है। स्पीड आपको तब बतानी है, स्पीड कितनी दी है, 30 मीटर पर सेकेंड दी है। अब इस रूट को इधर करें तो कितना हुआ, 900, और 2 जा 400, बाकी ये 20√3 माइनस 10t होल स्क्वायर हो गया। इसको अगर इधर करेंगे तो ये 500 आ जाएगा, 20√3 माइनस 10t होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट में बदलेगा, ये 500 हो गया, ये 20√3 इधर आ जाएगा, ये माइनस 10t हो जाएगा। ठीक, माइनस इधर भेजेंगे तो 20√3 माइनस रूट के अंदर 500 डिवाइडेड बाई 10, ये देखिए टाइम आ गया कि नहीं, कितनी आसानी से सॉल्व हुआ, देख लो, अच्छा है ना भाई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है, टाइम व्हेन एंगल ऑफ वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री। उस समय बताइए जब वेलोसिटी कितना डिग्री बना रही हो, 30 डिग्री। कहने का मतलब ये है, जैसे ये है प्रोजेक्टाइल, ठीक, आपने 60 डिग्री से प्रोजेक्ट किया, आगे जाते जाते एंगल कम होगा, तो उस समय स्पीड बताइए जब ये कितना डिग्री बना रही हो, 30 डिग्री। तो ये तुम्हारा वी एक्स हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या होगा, वी वाई होगा। उस समय स्पीड बताइए जिस समय आप 30 डिग्री बना रहे हैं। समझ गए इतनी बात, कोई कठिन नहीं है। तो बच्चों देखो कैसे निकालेंगे, अगर हम यहाँ tan थीटा लगा देते हैं या tan 30 लगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा वी वाई है और बेस कितना है, वी एक्स है, बोली है कि नहीं। तो tan 30 कितना होता है, 1/√3, और वी वाई हम तो निकाल ही चुके हैं। देखिए कितने, इसकी कितनी बार मदद मिल रही है, जो हम पहले निकाल चुके थे पहले पन्ने में। वी एक्स कितना है, 20, 1/√3। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, 20√3 डिवाइडेड बाई 20, 20 डिवाइडेड बाई 20, 1/√3। 0 0 कट गया, कितना बचा, √3 कट गया, t/2, 1/√3। ठीक, इसको इधर कर लीजिए, √3 माइनस 1/√3, और ये हुआ t/2। ये कितना हुआ, 3 माइनस 1/√3, t/2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2/√3, t/2। ये 2 ऊपर गया तो टाइम की वैल्यू आ गई 4/√3। ठीक, आ गया। चलो 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कितने धड़ल्ले से निकल रहा है भाई। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री बतानी है, तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं बढ़िया से। y इज इक्वल टू, आप निकाल चुके हो, 20√3 t माइनस 5t स्क्वायर, और x इज इक्वल टू क्या निकाल चुके हैं, 20t। ये देखिए अभी हम लोगों ने निकाला था ना पहले पन्ने में, ये देखिए ये और ये, इसीलिए मैंने कहा था इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और सामने रख लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक, अब यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या हो गई, ट्रेजेक्ट्री मतलब है कि इक्वेशन बनाना है एक्स और वाई में, x/20। अब टाइम की वैल्यू पुट कर दो, x/20, 5 x/20 हो गया,
20 कैंसिल, कितना आया, √3x आ गया, और ये 5x², 2 2 जा 4, ये तुम्हारी बन गई क्या, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है टाइम व्हेन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। बोला क्या है कि जो वेलोसिटी, जैसे ये मान के चलिए ये है प्रोजेक्टाइल, यहाँ पे वेलोसिटी आपकी ये इनिशियल वेलोसिटी ये है, और जब आप प्रोजेक्टाइल देख रहे हो तो किसी पल कोई ऐसा पल आएगा जहां पे ये वेलोसिटी, अब जैसे यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी ये है, इसको ऐसे आगे हम बढ़ाएंगे और ये अगर देखेंगे तो ऐसे कहीं 90 डिग्री बन रही। तो बोला है कि एक उस पल की इनिशियल मतलब वेलोसिटी बताइए, जब उस पल का समय बताइए। बोला टाइम व्हेन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। उस पल समय बताइए जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर हो जाए। तो कैसे करेंगे, देखिए इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या क्या है। इनिशियल वेलोसिटी पे अगर हम बात करते हैं तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी में एक्स फिगर भी है और वाई फिगर भी है, बोलिए है कि नहीं है, जब टाइम इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे मान लेते हैं टाइम इज इक्वल टू कितना है, t है, तो ux कितना होगा हमारा, ux तो हमेशा कॉमन ही होगा, मतलब 20 होगा, ठीक, लिख लिए। uy कितना होगा, अगर हम देखें तो uy हम लिख लिए तो 20√3 माइनस 10t, ठीक, और j कैप, ये वाली वेलोसिटी चाहिए तो टाइम क्या पुट करिए 0, तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई 20i, और यहाँ टाइम 0 पुट करिए तो 20√3 j कैप, ये आ गई इनिशियल स्पीड, ठीक। अब t पे पूछा है, अब इधर चलते हैं। अगर हम फाइनल वेलोसिटी देखते हैं तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, uxi uy j, कितना आ जाएगी, ये तो फिक्स ही है 20 रहेगी। अब फाइनल वेलोसिटी t पे देखनी है तो कितना हुआ 20√3 माइनस 10t j कैप, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। बोला क्या इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर है तो उनके जो डॉट प्रोडक्ट होंगे वो क्या होगा, 0 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब आप देखिए इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी डॉट प्रोडक्ट निकाली, तो मैंने क्या डॉट में सेम सेम मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 20 और 20 मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये 400 हो गया। अब देखिए ये j और j मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा 20√3 माइनस 10t इज इक्वल टू क्या 0। इस 400 को इधर ले लीजिए तो कितना होगा 20√3 माइनस 10t इज इक्वल टू माइनस 400, ठीक। 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 2 भी कैंसिल आउट होगा, तो कितना बचा √3 20√3 माइनस 10t इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक। तो 20√3 माइनस 10t इज इक्वल टू माइनस 2/√3, ठीक। इसको इधर कर लो, माइनस 10t और माइनस 2/√3, बस कैलकुलेशन है भाई, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर लो, माइनस कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, माइनस अगर कॉमन ले लो तो ये कैंसिल सब माइनस, और 10 को इधर भेज दे तो t इज इक्वल टू आ गया 2/10√3 प्लस 20/10, ये देखिए समय आ गया कि नहीं, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया, ठीक, आसानी से सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक बच्चों, चलिए नोट करते चलिए। देखिए एक चीज है कि क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा क्या है, मिनिमम स्पीड पूछा है। क्या पूछा है, मिनिमम स्पीड। तो मिनिमम स्पीड कब होती है, मिनिमम स्पीड बच्चों अगर हम बात करें प्रोजेक्टाइल में, तो प्रोजेक्टाइल यहाँ से थ्रो होता है, वेलोसिटी घटते 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 सबसे मिनिमम कहाँ पे होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे, और हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ एक ही वेलोसिटी बचती है, यू कॉस थीटा। यू कितना है 40, कॉस 61/2, कैंसिल आउट हुआ 20 मीटर पर सेकेंड, आसानी से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है एवरेज वेलोसिटी थ्रू आउट ऑफ लाइट, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी पूछा है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, अगर हम प्रोजेक्टाइल की बात करें तो ये प्रोजेक्टाइल आता है, ये उसका इनिशियल होगा, ये क्या होगा फाइनल। तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। तो
तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, यही रेंज हो जाएगी, इनिशियल से फाइनल यही डिस्प्लेसमेंट होगा। और टाइम तो पता ही है, टाइम कितना होता है हम पहले निकाल सकते हैं, 2u sin थीटा बाई जी होता है। और टाइम जो है हम पहले ही निकाल चुके हैं ना, अगर हो तो भूल गया तो देखिए 60√3/2 डिवाइडेड बाई 10 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 4√3 तो डिस्प्लेसमेंट। और रेंज तो हम निकाले थे, रेंज अगर आप पीछे चले जाएं तो 80√3 निकाले थे हम लोग रेंज, और डिवाइडेड बाई 4√3 √3 कटा, तो एवरेज वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया 20 मतलब मीटर पर सेकेंड। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछ। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट बताना है, हमको डिस्प्लेसमेंट बताना है व्हेन इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बताना है व्हेन इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट, यहां तक पहुंचे। तो आपका ये इनिशियल होगा और ये क्या है फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको इनिशियल से फाइनल को मिला दीजिए। तो अभी ये लाइन कैसे निकालू, यही डिस्प्लेसमेंट पूछा है, मतलब पूछा है डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट। ठीक, तो ये इनिशियल ये फाइनल, तो अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ये हमारा बनेगा हाइट और ये बनेगा रेंज बाई 2। ठीक, और इसको मान लेते हैं ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए पाइथागोरस लगा दो, x² इज इक्वल टू r/2 का होल स्क्वायर प्लस h²। ठीक, तो रेंज तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, रेंज कितनी आई थी 80√3 डिवाइडेड 2 का स्क्वायर, और h भी निकाल चुके हैं। h कितना निकाले थे हम लोग 60 निकाले थे स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, 8 8 जा 64 00, और ये हो जाएगा 3, और ये 2 2 जा 4, और 6 6 जा 36। हो गया कि नहीं हो गया। ठीक, तो एस स्क्वायर जो है अगर इसको आप काटिए, चाहे तो आप आगे कर सकते हो, मैं फर्दर आगे बढ़ता हूँ और क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये न्यूमेरिक पार्ट पूरा आ गया, स्क्वायर को इधर करके रूट कर लेंगे तो आपका ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये क्या फाइंड आउट हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक, चलो मेरा काम है आपको करना भी, बाकी जो चीज आप कर सकते हो वो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल इट क्रॉसेज हाफ द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, देखो ध्यान से, ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, ये हमारी हाइट है। तो इसका हाफ पोर्शन कब मिलेगा, एक यहां मिलेगा, एक यहां मिलेगा। ठीक, पहले कुछ टाइम t1 मिलेगा, फिर कुछ टाइम और बढ़ जाएगा t2। बोली है कि नहीं है। तो आपको बताना क्या है, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल इट क्रॉसेस द हाफ मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का आधा एक बार यहाँ पे होगा, एक बार यहाँ पे होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की आपको क्या बताना है, एवरेज वेलोसिटी बताना है। ठीक है, क्या बताना है, यहाँ से यहाँ तक की एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। ठीक, अब देखो यहां से यहां तक का समय कितना होगा, t2 माइनस t1 होगा। ठीक, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अभी आप पहले ही पन्ने पे निकाले थे, कितना 20t। ये देखिए मेरे पास रखा है, क्या लिखा है 20t लिखा है। अब यहां से यहां तक का समय कितना लगा, t2 माइनस t1। ठीक, तो क्या लिखेंगे 20t2 माइनस t1, और टाइम कितना लगा t2 माइनस t1, कैंसिल आउट हुआ, कितना आया 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी आसानी से आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा एंगल ऑफ वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो एंगल ऑफ वेलोसिटी कैसे, जैसे हम मान लेते हैं, कहने का मतलब ये है कि जैसे ये प्रोजेक्टाइल है, यहाँ पे वेलोसिटी v है, ये आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा, ये आपका क्या होगा वर्टिकल वेलोसिटी होगा। तो बोला है ये जो थीटा है इसको बताइए इन टाइम ऑफ t। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वी वाई अपॉन वी एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वी वाई कितना निकाले थे 20√3 माइनस 10t, और हॉरिजॉन्टल जो पार्ट निकाले थे वो कितना था 20 था। तो अगर हम लोग थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 20√3 माइनस 10t डिवाइडेड बाई 20। ये देखिए सॉल्व हो गया, थीटा की वैल्यू, एंगल ऑफ वेलोसिटी इसको कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा टाइम व्हेन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, मतलब x और y दोनों आपस में क्या है इक्वल है। तो x तो 20t है और y कितना है 20√3
टी माइनस 5t स्क्वायर। ठीक, अब क्या करें, इसको इधर कर लीजिए, चाहे तो आप इधर कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। अब इसको हम लिख लें -5t स्क्वायर प्लस 20√3t माइनस 20t लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। हो सकता है, या तो एक काम करो, इसको इधर ही लिख लो, 20t लिखा ही था, -20√3t हो गया -5t स्क्वायर। ठीक, इसको हम पहले इधर कर लें, 20√3 20t और इसको 5t स्क्वायर। ठीक, t कॉमन, 20t कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा √3 - 1 5t स्क्वायर। t से t क्या हुआ कैंसिल, और ये कितना 4√3 - 1, ये आ गया टाइम। इस टाइम पे ये दोनों चीज क्या होंगी, बराबर होंगी। सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ठीक, पूछा टाइम अप टू विच मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज। तो देखिए प्रोजेक्टाइल में डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कब तक इंक्रीज कर सकता है, ये प्रोजेक्टाइल है हमारा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर हम यहां तक की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट आप देखिए, सबसे पहले यहां से देखिए बढ़ना शुरू होता है, फिर डिस्प्लेसमेंट घटना शुरू होता है। तो डिस्प्लेसमेंट आप ये कह सकते हो कि पोजीशन, जैसे ये पोजीशन है कि नहीं, और ये क्या है आपकी वेलोसिटी होगी, जैसे मान लीजिए ये वेलोसिटी है। ठीक, तो आप ये कह सकते हो कि जब पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर जब परपेंडिकुलर होंगे, ठीक, उस समय आपका जो उस समय आपका डिस्प्लेसमेंट तब तक क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और उसके अगर हम बात करें, जैसे यहाँ तक की अगर हम बात करते हैं, समझिएगा बात को, यहाँ तक की अगर हम बात करते हैं तो आप देख रहे हो वेलोसिटी, अगर मतलब ये कह सकते हो कि इधर से इधर जब हम, मतलब यहाँ से यहाँ तक जब हम आते हैं तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है बढ़ रहा है। जब इधर से इधर फिगर आते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, घट रहा है। बोलिए है कि नहीं। या हम यहाँ तक आते हैं, जैसे बात करते हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या रहा है, घट रहा है। तो आप कह सकते हो इधर से जब हम इधर आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट पार्ट हमारा घटेगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट पार्ट बढ़ेगा। तो एक चीज ये भी कह सकते हैं कि आर और वी जब हमारा 90 डिग्री होगा, आर और वी के बीच जब 90 डिग्री होगा, उस समय अगर हम कह सकते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उस समय हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री से कम है तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कम होगा, और थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अब अगर पोजीशन वेक्टर अगर हम निकालें, पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, एक्स आई प्लस वाई जे। तो एक्स कितना है हमारा 20t आई कैप प्लस वाई कितना है 20√3t माइनस 5t स्क्वायर जे कैप, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। और वेलोसिटी वेक्टर के लिए क्या करोगे, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। तो वी एक्स कितना है, अगर हम बात करें तो ये 20 ही है, और इसकी बात करें तो कितना है 20√3 माइनस 10t जे कैप, ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर पोजीशन। तो आर और वी का प्रोडक्ट क्या होगा, 90 डिग्री होगा, उस समय डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। ठीक, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 20t और 20 मल्टीप्लाई हो गया तो 400t हो गया। इसको भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20√3t माइनस 5t स्क्वायर, और कितना 20√3 माइनस 10t हो गया सॉल्व। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो आपकी टाइम की वैल्यू आएगी वो आएगी 3√3 माइनस √11, और आएगी 3√3 प्लस √11, दो पार्ट में आएगी। ठीक, तो पॉजिटिव पार्ट आपको ले लेना है, समझ गए बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका थीटा जो है 90 से कम होगा उस समय आपका डिस्प्लेसमेंट कम होगा। 90 से ज़्यादा की अगर हम बात करते हैं, 90 से ज़्यादा की बात करते हैं, 90 पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। किसकी ओर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा टोटल डिस्टेंस। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, अगर हम बात करें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी हमारी वेरिएबल है तो हम इंटीग्रेट पोर्शन लगा देंगे। वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 से लेकर कहाँ तक, t तक निकालना है। तो वेलोसिटी कितना है हमारा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, और ये क्या है dt, ये इंटीग्रेशन पोर्शन पे आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे वी एक्स हम पहले ही लिख चुके हैं, वी एक्स हमारा कितना है 20 है, और वी वाई कितना है 20√3 माइनस 10t, ये पूरा इंटीग्रेशन पार्ट में जाएगा, ये काफ़ी बड़ा बनता है।
और डिस्टेंस इसको जब निकालेंगे तो आएगा 80√3 प्लस 1/20 लॉग 2 प्लस √3। जिनकी मैथ अच्छी है वो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, है कि नहीं। ये लास्ट क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, वेलोसिटी एक्चुअली वेरिएबल एक्सेलरेटेड है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करें, 0 से t, वी एक्स की वैल्यू वी वाई की वैल्यू रखेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा। तो बच्चों आज समझ में आया होगा क्वेश्चन, मतलब 14 क्वेश्चन मैंने कराए। जो सबसे अच्छे क्वेश्चन थे प्रोजेक्टाइल के, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। अगर उस क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप देखेंगे, फिर आप कोई भी प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन लगाएंगे, आपका बिल्कुल ईजी टू प्रोसेस लग जाएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।